अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सीएस डायरी देख रहे हैं। आज हम आपको आलू के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, कब इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किन बीमारियों में, किन कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना और किन बीमारियों किन कंडीशन में इस्तेमाल करना है। आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि हम आपसे किसी भी चीज़ के सिर्फ फ़ायदे डिस्कस नहीं करते, हम इफ़ एंड देन के साथ बात करते हैं, आपको समझाते हैं कि आपने किस सूरत में क्या लेना है। अगर आपको ये मसला है तो तब आप ये चीज़ें लें, वरना आप ना लें। उन्हीं में से एक गरीबों की सब्ज़ी आलू के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एक फीकी सब्ज़ी है और बेताशा इस्तेमाल होती है और इसका निशास्तदार ग़िज़ाओं में इसका शुमार होता है। मिठास है, इसलिए शुगर वालों को मना भी की जाती है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि इसका जो मिज़ाज है वो सर दर्द है। सर दर्द मिज़ाज होने की वजह से ये पेट में गैस का सबब भी बनेगी और साथ अगर हैज़ा है तो उस हैज़े को बंद हैज़े की सूरत में लेके जाएगी। और अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसको रात में सोना, पेट के मसाइल, बेचैनी और ये मसाइल हो सकते हैं। और अगर आपको बलगम है तो बलगम जमा देगी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। और साथ में ये ज़हन में रखें कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, या तो आप इस्तेमाल ही ना करें, बामबे मजबूरी आप करते हैं तो फिर आप नया नया जो मार्केट में ताज़ा आलू आता है वो लें, पुराना वाला आलू इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से आपको ये कुछ चीज़ों के बारे में समझाना मकसूद था कि कुछ चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिजाज के हिसाब से। जो गर्म खुश्क और गर्म चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं गोश्त है, कीमा है और अंडा है, आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी है, पालक है, साग है, इन चीज़ों के साथ आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप अगर भिंडी में इसको डाल देंगे जो खुद सर्दी रखती है, या आप गोभी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर डालेंगे और फिर आप इसको पका कर रात को खा के सो जाएंगे, या आप आलू वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे, साथ दूध पी लेंगे, कच्चा दूध ले लेंगे, तो मसाइल होंगे। और अगर आप इसको चावलों में डालते हैं तो बेहतर है कि ना डालें। मिजाज के हिसाब से उन चीज़ों में डालना चाहिए जो गर्म खुश्क हैं, खुश गर्म है, ताकि इससे जो बलगम का सबब बनता है या बलगम गाढ़ी हो सकती है तो वो एक दूसरे के असर को ज़ायल करें। तो बस बताना मकसूद ये था कि आप इस सब्ज़ी के बारे में जानें कि अगर आपको इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन, उस सूरत में अगर आपको बलगम है, अगर आपके पेट में गैस बनती है और अगर आपको रात को नींद का मसला है, तो उन सारी कंडीशन में आप ये इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप गरम सब्ज़ियाँ, गरम गोश्त वाली चीज़ और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर के मरीज़ हैं, आपका पेशाब बार बार आता है, आपका वज़न बढ़ रहा है, उन सूरत में आप इसका इस्तेमाल ना करें। और ये याद रखें कि हैज़े की सूरत में भी इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप भिंडी या कोई और सर्द मिजाज की सब्ज़ियाँ और चीज़ें पका रहे हैं तो उनके साथ भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि अगर कहीं कोई जल चीज़ हमारे हाथ का छोटा मोटा ऐसा जिस पे सही तपश लग जाती है, जल जाता है, तो इसका आलू का लेप बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोश्त में इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इसी को ही उबाल कर खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं। और अपने सालन की मिकदार बढ़ाने के लिए और गुर्बत वाला किचन चलाने के लिए आपके लिए बेहद मुफीद है। लेकिन उसी सूरतों में अपना मिजाज, अपनी तबीयत और इलामात को दिखती वैसे इस्तेमाल करें जैसे हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया।